નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી। હું છું સિદ્ધાર્થ ધોળકિયા। सीधा જઈએ भव्य दीपोत्सव अयोध्या में। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इस पूरे कार्य को साकार करने के लिए, धरातल पर उतारने के लिए अहर्निश सेवा कर रही जो वैज्ञानिक शोध संस्थाओं के बाद कार्यप्रदायी एजेंसियां हैं, उनके प्रतिनिधि इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से ये मंदिर साकार रूप ले रहा है, किस तरीके से ये मंदिर साक्षात स्वरूप ले रहा है। इस मंदिर की अगर विशिष्टता की बात करें तो ये मंदिर बेहद विशिष्ट है और ये मंदिर काल के कपाल पर अमिट हस्ताक्षर है। तकरीबन 350 मीटर गुणे 250 मीटर यानी कि 350 मीटर लंबा और 250 मीटर चौड़ा और 161 मीटर, माफ करिएगा, 350 फीट और 250 फीट और 161 फीट ऊंचा भगवान का ये शिखर होगा, जो कि इतिहास में काल के कपाल पर अमिट हस्ताक्षर के रूप में होगा, जो कि सनातन संस्कृति के दिव्य स्तंभ के रूप में होगा। और इस मंदिर निर्माण की जो प्रक्रिया रही, ये बेहद गहन शोध और वैज्ञानिक परामर्श के बाद शुरू हुई। सीबीआरआई, अनेक आईआईटीज और साथ ही साथ भवन निर्माण संस्था के जो विशेषज्ञ कंपनियां हैं, उन्होंने अपने विशद परामर्श के बाद जिस रूपरेखा को तैयार किया, वो रूपरेखा अब साकार रूप ले रही है। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गर्भगृह के पहले स्थित मंदिर के नाट्यगृह के क्षेत्र में है। नाट्यगृह क्षेत्र के बाद गूढ़ गृह क्षेत्र है, जहां से सब लोग इस मंदिर में भगवान श्री रामलला विराजमान के दर्शन करेंगे। और एक छोटी सी प्रदर्शनी जो कि कार्यदायी संस्थाओं द्वारा लगाई गई है, उसका अवलोकन करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। दर्शकों को यह बताना जरूरी है कि जब इस धराधाम पर, इस स्थान पर मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई तो यह माना गया कि शताब्दियों पहले यहीं से कभी मां सरयू की धारा बहा करती थी। तो ऐसे में ये चुनौती आई कि मंदिर ऐसा निर्माण हो जो समय की शिला पर अमिट हस्ताक्षर हो, साथ ही साथ 1000 वर्षों तक यह अपनी पूर्ण संरचना में रहे। तो नीचे से जल की धारा कभी शताब्दियों वर्ष पूर्व होने की वजह से इस मंदिर को ऐसा आधार और आकार दिया जा रहा है जो कि अभेद्य है और करीब 1000 वर्षों तक यह सनातन संस्कृति के दिव्य स्तंभ के रूप में स्थापित रहेगा। इसके लिए तकरीबन 20,10,000 घन मीटर इस क्षेत्र से पूरा रेत निकाला गया और यह पूरा का पूरा क्षेत्र जो था 400 फीट चौड़ा, 350 फीट लंबा और 55 फीट गहरा था। 55 फीट गहरे नीचे तक जाकर खुदाई करने के बाद 2,10,000 घन मीटर रेत यहां से निकाला गया। और उसके बाद इस पूरे के पूरे क्षेत्र को आईआईटी और सीबीआरआई द्वारा जो विशेष रॉयल कॉम्पैक्ट कंक्रीट, जो कि रूरल कॉम्पैक्ट कंक्रीट है, उसको बनाया गया, विशेष कंक्रीट बनाया गया और उसको तकरीबन 1-1 फीट के लेयर में उसको तब्दील किया गया। 1 फीट का लेयर दबाकर उसे 1 इंच में परिवर्तित किया जाता था और ऐसे ऐसे तकरीबन 48 स्तर यानी लेयर यहां पर हुए और 480 इंचेस से ज्यादा यानी कि तकरीबन 40 फीट से ज्यादा गहरा एक ऐसा आधार तैयार हुआ जो कि 1 फीट को दबाकर 1 इंच में परिवर्तित किया गया है। इतना वो कॉम्पैक्ट किया गया है जिससे कि मंदिर की जो आधारशिला रहे वो राष्ट्र के बुनियाद की तरह मजबूत हो, हमारे संकल्प की तरह वो मजबूत हो। और उसके बाद इस पर दिव्य भव्य मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई। गर्भगृह का जो क्षेत्र है, जहां पर अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद इस प्रदर्शनी के अवलोकन के बाद जाएंगे, वहां इसकी गहराई 6 फीट और नीचे तक की गई, यानी कि तकरीबन 55 फीट से ज्यादा और 6 फीट अधिकतम यानी 61 फीट से ज्यादा आरसीसी की ढलाई वहां पर करके और उसके बाद मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई। और मंदिर निर्माण में जो कार्यदायी संस्थाएं, उसके प्रतिनिधि इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक एक कार्य की जानकारी दे रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे इस मंदिर को कालजयी स्वरूप दिया जा रहा है, कैसे इस मंदिर को समय की शिला पर अमिट हस्ताक्षर बनाया जा रहा है और कैसे इस मंदिर को सनातन संस्कृति का दिव्य भव्य नव्य प्रकाश स्तंभ के रूप में रूपांतरित किया जा रहा है। वास्तव में ये कैसे सपने का साकार होना है जिसके लिए
5 शताब्दियों से इस चले हुए महायज्ञ में अनेक हुतात्माओं ने इस महायज्ञ में अपना जीवन होम कर दिया। ये वास्तव में एक सपने के साकार होने जैसा है। मंदिर निर्माण की इस पूरे क्षेत्र की अगर बात करें तो इस पूरे 61 फीट के आरसीसी की ढलाई के बाद इस मंदिर क्षेत्र में 5 फीट का 2 लेयर्स हैं और ऐसे और ग्रेनाइट के प्लिंथ बनाए गए हैं। जिस अभी जो सीढ़ियां चढ़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए वो ऊंचाई उन्हीं प्लिंथ की है और ये तकरीबन 5.5 गुणे 3.5 गुणे 2.5 फीट, यानी इनका वजन तकरीबन एक पत्थर का वजन 3.5 टन से ज्यादा है। और इन पत्थरों को आपस में फंसाकर, जो कि प्राचीन काल के मंदिर के निर्माण में जो तकनीक स्थापित की जाती थी उसी आधार से पत्थरों को आपस में जोड़कर एक ऐसा प्लिंथ बनाया गया है जो वो ग्रेनाइट का प्लिंथ है और उसके ऊपर फिर भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। यानी कि तकरीबन 61 फीट का आधार स्तंभ कंक्रीट का आरसीसी और उसके ऊपर 21 फीट की ऊंचाई का प्लिंथ और फिर उस प्लिंथ के ऊपर इस समय, उस आधार के ऊपर इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हैं। पर अब भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण चल रहा है और अब जो मंदिर में निर्माण में पत्थर प्रयुक्त हो रहे हैं वो बंशी पहाड़पुर के गुलाबी पत्थर, लाल बलुआ पत्थर हैं, जो कि राजस्थान के भरतपुर जिले के बयाना से लाए जाते हैं। और इस समय कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विस्तार से बता रहे हैं कि कैसे इस मंदिर को में और साथ ही साथ भारत और भारतीयता के गौरव के रूप में स्थापित किया जा रहा है। और सही मायने में ये कार्यांजलि है, श्रद्धांजलि है ऐसे अनेक वीर हुतात्माओं को जिन्होंने इस मंदिर निर्माण के महायज्ञ में अपने जीवन को होम कर दिया, जिन्होंने बलिदान कर दिया अपनी पीढ़ियों को। और ये कई 5 शताब्दियों से अनेकानेक पीढ़ियों के सपनों के साकार होने का दिन है और उन सपनों को साकार होने का साक्षात अनुभव समूचा राष्ट्र कर रहा है। संस्कृति के संवाहक, भारत भारतीयता के ध्वजवाहक और साथ ही साथ प्रधानमंत्री जननायक के रूप में इस समय देख रहे हैं। और जो मंदिर निर्माण की अभी मैं जिसकी चर्चा कर रहा था कि जिस तरीके से हमारे प्राचीन काल में मंदिरों में पत्थरों को आपस में दूसरे पत्थरों को जोड़ने के लिए बीच में एक वृत्त बनाकर और पत्थरों से ही उनको जोड़ दिया जाता था, कहीं भी इस पूरे मंदिर में सीमेंट का इस्तेमाल नहीं हो रहा है और पत्थरों को पत्थरों से ही जोड़ा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उस छोटे से पत्थर में दूसरे शिलाखंड को फंसाया गया है। और इसका सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि भूकंप आने की ऐसी भी स्थिति में, किसी भी कंपन और दोलन की स्थिति में ये पत्थर एक दूसरे से हटते नहीं है और जो निर्माण कार्य है वो अहर्निश और निरंतर चिरस्थायी रूप में विद्यमान रहता है। ऐसे मंदिरों का निर्माण, ऐसी तकनीक का निर्माण शताब्दी दक्षिण भारत के मंदिरों में, उत्तर भारत के मंदिरों में विशद रूप से की गई और जिससे पत्थरों को पत्थरों से ही जोड़ा गया है और जिसमें कंक्रीट या लोहे का कहीं भी किसी तरीके का इस्तेमाल नहीं किया गया है। रामशिलाओं का पूजन का वो दिन भी भारत भारतीयता के लोगों को याद होगा, भारतवासियों को याद होगा, जब रामशिला पूजन और राष्ट्र निर्माण के, राष्ट्र मंदिर के इस निर्माण का आंदोलन चला था, जिसमें सहगामी थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तत्कालीन भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी के साथ सोमनाथ से अयोध्या की उस यात्रा के भी आप सहभागी रहे। और साथ ही साथ आपको गौरव हासिल हुआ आज यहाँ 5 अगस्त 2020 को इस स्थान पर, पवित्र स्थान पर भूमि पूजन का और राष्ट्र की तरफ से राष्ट्र को एक कार्यांजलि प्रस्तुत करने का, एक ऐसे स्वप्न को साकार करने का गौरव प्राप्त हो रहा है। और उसी स्वप्न को साकार होता देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि किस तरीके से दिव्य, भव्य, नव्य सनातन संस्कृति के दिव्य प्रकाश स्तंभ का निर्माण किया जा रहा है। अगर देखें तो आधुनिक अयोध्या, अलौकिक अयोध्या, आध्यात्मिक अयोध्या, इसके भी निर्माण की प्रक्रिया सतत जारी है, अहर्निश जारी है। अयोध्या की आत्मा को समेटकर, मूल आत्मा को सजोकर आधुनिकता के कलेवर में चिर पुरातन नित नूतन अयोध्या के निर्माण का कार्य जारी है। और ये कैसा निर्माण का कार्य है, ये कैसा कायांतरण का कार्य है, ये कैसा रूपांतरण का कार्य है जो अयोध्या की
गरिमा और महिमा के अनुरूप हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय अवलोकन कर रहे हैं समूचे मंदिर परिसर का, समूचे हो रहे निर्माण कार्यों का। अभी जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इससे आगे गर्भगृह का वो क्षेत्र है जहां पर भगवान श्री राम लला विराजमान होंगे, जो भगवान श्री राम का जन्म स्थान है, जो भगवान श्री राम के जन्म स्थान के लिए किए गए महायज्ञ के महासंकल्प की सिद्धि का स्थान है, जो अनेकानेक पुण्यात्माओं हुतात्माओं के लिए एक ऐसा बलिदान का स्थान है जिसके लिए भारत भारतीयता और सनातन संस्कृति ने अपने गुलामी के जंजीरों को तोड़ते हुए, गुलामी के प्रतीकों को तोड़ते हुए अपनी सनातन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राष्ट्र निर्माण की कामना करते हैं तो वो समूचे राष्ट्र का आह्वान करते हैं, युवाओं का आह्वान करते हैं, श्रमजीवियों का आह्वान करते हैं, कर्मजीवियों का आह्वान करते हैं कि लोग राष्ट्र निर्माण में जुटे। शत शत दीप इकट्ठे होंगे, अपनी अपनी चमक लिए, अपने अपने त्याग तपस्या श्रम संयम की दमक लिए निश्चित तौर से एक दीप जलाने की परंपरा एक व्यक्ति द्वारा की जाए, और अगर इसी परंपरा को हर व्यक्ति द्वारा बढ़ाया जाए तो कहीं भी अंधेरा नहीं रहे, कहीं भी तिमिर न रहे, कहीं भी अंधकार न रहे। और जो हमने संकल्पना, जो हमारा मंत्र है कि अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां अमृतम गमय, यानी कि हम असत से सत की ओर चलें और मृत्यु से अमरता की ओर चले, अज्ञानता से ज्ञान की ओर चले। और सबसे बड़ी बात यह कि हम राष्ट्र निर्माण में प्राण प्रण से जुट जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस समय श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र के पदाधिकारी, महासचिव, मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इस समय सहचर के रूप में हैं। और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देख रहे हैं कि किस तरीके से 5 शताब्दियों के महायज्ञ का फलीभूत हो रहा है वो सपना साकार हो रहा है जो 5 शताब्दियों से अलग अलग पीढ़ियों ने भगवान श्री राम के दिव्य जन्म स्थान पर मंदिर निर्माण की कामना की थी, और वो कामना फलीभूत हुई है। हमारी संस्कृति शरीर को ही मंदिर मानती है, हमारी संस्कृति विश्व को मंदिर मानती है, हमारी संस्कृति देश को मंदिर मानती है, हमारी संस्कृति व्यक्ति व्यक्ति को मंदिर मानती है, हमारी संस्कृति देश की माटी को चंदन मानती है। हमारी ही संस्कृति कहती है चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। मृदपिच चंदन यत्र च बाला देवी स्वरूपा, बालाह सर्वे श्री रामा। यानी कि चंदन है इस देश की माटी, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है, जहां सिंह बन गए खिलौने, गाय जहां मां प्यारी है, जहां सवेरा शंख बजाता, लोरी गाती शाम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जहां कर्म से भाग्य बदलता, श्रम निष्ठा कल्याणी है, त्याग और तप की गाथाएं गाती कवि की वाणी हैं, ज्ञान जहां का गंगा जलसा, निर्मल है अविराम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जिसके सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता हैं, जहां खेत में हल के नीचे खेला करती सीता है, जीवन का आदर्श जहां पर परमेश्वर का धाम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। मृदपित चंदन देशे ग्रामो ग्रामः। ભારતની જીત થઈ ચૂકી છે પાકિસ્તાન સામે।
सहवागનો એ ડાયલોગ શોએબ અખ્તર માટેનો બાપ બાપ હોતા હૈ બેટા બેટા હોતા હૈ સાબિત કરી બતાવ્યું છે સહેવાગના એ ડાયલોગને વિરાટ કોહલી કિંગ કોહલી કેમ કહેવામાં આવે છે એ ફરી એક વખત સાબિત કરી બતાવ્યું છે પાકિસ્તાન અંડર પ્રેશર રમી રહી હતી તે પણ બતાવી દીધું છે અને જે રીતનો ઉત્સાહ અને જે માહોલ જીતનો છે એ સ્પષ્ટ કરી રહ્યું છે કે 53 બોલમાં 82 રન ફટકાર્યા છે ભારતની આ જીત એ મહત્વની તે માટે પણ છે કારણ કે ભારતની આ જીતથી વર્લ્ડ કપનો પ્રચંડ પ્રારંભ પણ થઈ ચૂક્યો છે પંકજ જે રીતના હાલના દ્રશ્યો પણ અંદર જોઈ રહ્યા છે જે દર્શકો તેને પણ ખ્યાલ આવશે કે પરિસ્થિતિ છે અને કિંગ કોહલી વિરાટ કોહલીની આ જીતનો શ્રેય તેમને મળી રહ્યો છે કારણ કે 4 વિકેટ 35 રન ઉપર પડી જવી અને ત્યારબાદ આ મેચને આગળ વધારવી જીતવું હાર્દિક પંડ્યા સહિત તમામ લોકોએ મેચને જીતાડી છે ભારે રસાકસી હતી પરંતુ એક તરફો મુકાબલો કરવાનો જે પાકિસ્તાનનો પ્રયાસ હતો તેમાં સફળતા ન મળી અને ભારતની ટીમને જીત મેળવી દીધી છે વિરાટ કોહલી અશ્વિન એક મહત્વનું પાસું રહ્યું કે જેને વિરાટ કોહલીની જે વાત હતી તેની સમજી છેલ્લા બોલની પહેલાનો બોલ કે જેને વાઇડમાં કન્વર્ટ કરવા દીધો અને આખરી અંતિમ બોલમાં 1 રન મેળવી લીધો પંકજ બિલકુલ અને આ વખતે દેશમાં કાળી ચૌદશે જાણે દિવાળી જેવો માહોલ સર્જાઈ ગયો કારણ કે આ છેલ્લે બહુ જ રોમાંચક મુકાબલો હતો અને પાકિસ્તાન પાસેથી ભારતે આ મેચ ઝૂંટવી લીધી છે અને મેલબોર્ન ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડમાં દર્શકોને ફરી એકવાર જણાવી દઈએ કે T20 વર્લ્ડ કપના આ હાઈ વોલ્ટેજ મેચમાં ટીમ ઇન્ડિયાને 160 રનનો જે ટાર્ગેટ મળ્યો હતો જેમાં પહેલી વિકેટ KL રાહુલના રૂપમાં ગુમાવી હતી અને KL રાહુલને ચાર રને નસીમ શાહે બોલ્ડ કર્યો હતો હારિસ રઉફે કેપ્ટન રોહિત શર્માને 4 રને આઉટ કર્યો હતો અને ટીમ ઇન્ડિયાનો ધબડકો થયો હતો એ વખતે એવું લાગતું હતું કે ભારત જીતશે કે કેમ પરંતુ છેલ્લી ઘડીએ જે રીતે 1 અને 2 રનની જે જરૂર હતી એમાં જે ભારતીય ખેલાડીઓએ જે પ્રદર્શન કર્યું છે એ ખરેખર ઉત્કૃષ્ટ રહ્યું સિદ્ધાર્થ છેલ્લી ઘડીની જે રમત હતી તેના વિશે શું કહેશો જી પંકજ જે રીતે મેચ જોવા મળી છે જે રીતનો આ માહોલ જોવા મળ્યો છે 34 રન ઉપર 4 વિકેટ પડી જવી હાર્દિક પંડ્યા અને વિરાટ કોહલી સ્ટ્રાઇક ઉપર હોવા 10 ઓવરમાં 45 રનનો ટાર્ગેટ બાકીના 10 ઓવરની અંદર જે કરવાનો હતો 125 રનનો ટાર્ગેટ કારણ કે 48 જેટલા રન અંદાજે કર્યા હતા અને ત્યારબાદ તમામ લોકોએ આશા છોડી દીધી હતી કે હવે ભારતની ટીમ ફરી એક વખત 2021માં દુબઈમાં જે મારી તે રીતે હારશે કેટલાક લોકો સાથેની જે વાતચીત હતી તેમાં એ સ્પષ્ટ હતું કે દુબઈમાં જે થયું તે ફરી એક વખત ઇતિહાસ દોહરાવશે પરંતુ પાકિસ્તાનની ટીમને પણ એ ખ્યાલ હતો કે આ ઓસ્ટ્રેલિયા છે એક રીતનું આ હોમ ગ્રાઉન્ડ છે કિંગ કોહલીનું કારણ કે છેલ્લા 10 મુકાબલાની અંદર 50 રન ફટકાર્યા છે વિરાટ કોહલીના 11મો મુકાબલો છે કે જે જીત સુધી લઈને આવ્યા એક પંકજ પરિસ્થિતિ એ થઈ ગઈ હતી કે 4 ઓવરની અંદર 60 રન કરવાના હતા કોઈ પણ ક્રિકેટ એક્સપર્ટને આપ પૂછો તો કદાચ એવું કહેશે કે મુકાબલો પાકિસ્તાન તરફી હતો છેલ્લી 2 ઓવરનો માહોલ પણ એવો હતો કે જેમાં છેલ્લા 8 બોલમાં 28 રન હતા કોઈ પણ ખેલાડીને આપ પૂછો તો એવું કહેશે કે આ તો પાકિસ્તાન જીતશે પરંતુ જે રીતે વિરાટ કોહલી રમ્યા હાર્દિક પંડ્યાનો સાથ મળ્યો અને સાબિત કરી દીધું કે કેમ વિરાટ કોહલીને કિંગ કોહલી કહેવામાં આવે છે આ મેચ વિનિંગ એક કોન્ફિડન્સ લઈને આવશે આવનારા T20 વર્લ્ડ કપના તમામ પ્રકરણમાં બિલકુલ અને એક ખાસ T20 નો એક રેકોર્ડ પણ રહ્યો છે કે જ્યારે ભારત ટોસ જીત્યું છે એ વખતે પાકિસ્તાન સામે આ મેચ પણ જીત્યું છે આ વખતે પણ એવું જ જોવા મળ્યું પંકજ સૌથી વધારે મહત્વની વાત ટોસ ફેક્ટરને લઈને રોહિત શર્મા એશિયા કપમાં પણ કરી હતી કે દુબઈમાં જે ખરાબ પરફોર્મન્સ રહ્યું એમાં એક કારણ ટોસ પણ હતું કારણ કે જે ટીમ ટોસ જીતતી હતી છેલ્લી ફાઇનલ શ્રીલંકાની પાકિસ્તાનની બાકાત કરો તો જે ટીમ ટોસ જીતતી હતી એ નિર્ણય કરી લેતી હતી ને ત્યારબાદ એ રીતે આગળ જવામાં આવતું હતું અહીંયા આગળ ટોસ ફેક્ટર છે પરંતુ ભારતની જે તાકાત છે ચેઝિંગ ભારતની જે તાકાત છે મિડલ ઓર્ડર કેટલાક લોકો નિરાશ થયા કે સૂર્યકુમાર યાદવ આજે તેટલું સારું પરફોર્મન્સ ન કરી શક્યા તેના કારણે કદાચ હારી જઈશું તેવું લાગી રહ્યું હતું પરંતુ ઓલ ગોઝ વેલ એટલે કે જે પરિણામ છે તેનું હાલમાં જે તમામ ભારતીયોની આશા હતી દિવાળી કાલે છે પંકજ ફટાકડા આજથી ફૂટવાના શરૂ થઈ ગયા છે ઓસ્ટ્રેલિયા હોય કે ભારત બિલકુલ અને 4 વિકેટથી પાકિસ્તાનને હરાવ્યું છે હાર્દિક પંડ્યાની જો વાત કરીએ 40 રન કર્યા છે અને વિરાટ કોહલીએ 82 રન બનાવ્યા છે આ બંનેને કેવી રીતે જોઈ શકાય આજની આ મેચના વિનર કહી શકાય આમ જોવા જાવ પંકજ તો વિરાટ કોહલીના 82 એ 100 થી ઓછા નથી ને હાર્દિકના 40 એ મેચ વિનિંગ થી ઓછા નથી કારણ કે પરિસ્થિતિ એવી હતી કે બંને એવી સિચ્યુએશનમાં આવ્યા હતા કે જ્યારે કોઈને પણ આશા નહોતી કદાચ ત્યાં ન્યૂઝ રૂમમાં જેટલા આપણી સાથે બેઠેલા લોકો છે ન્યૂઝ રૂમમાં પણ કોઈને આશા ન હતી કે કદાચ ભારત આ રીતની જીતશે જે રીતે 10 ઓવરના આંકડા હતા કેટલાક લોકોએ તો આપણી દેશી ભાષામાં કહે કે ચેલેન્જ લાગી ચૂકી હતી કે આ મેચ જો આ જીત્યા તો હું પાર્ટી આપી દઈશ તો એવો માહોલ પણ થઈ ગયો હતો પરંતુ ભારતે જે જીત્યું છે એ સ્પષ્ટ કરી દીધું છે કે અગેન એ સહેવાગનો ડાયલોગ શોએબ અખ્તર વાળો બાપ બાપ હોતા હૈ બેટા બેટા હોતા હૈ બિલકુલ તો ફરી એક વખત દર્શકોને જણાવી દઈએ કે આ વખતે T20માં ભારતે પાકિસ્તાનને હરાવ્યું છે ને જે રોમાંચક મુકાબલો રહ્યો છે ખરેખર છેલ્લે આ મેચ જોવાની બધાને ખૂબ મજા આવી
આવી હશે. અને આજે કાળી ચૌદશ છે, એમાં ભારતમાં જાણે દિવાળી જેવો માહોલ સર્જાયો હોય. આ મેચ જ્યારે ભારતે જીતી લીધી ત્યારે તમામ લોકો ખૂબ જ ખુશ થઈ ગયા અને સૌ લોકોની નજર આજે ટીવી પર હતી. સિદ્ધાર્થ, છેલ્લે તો એવું લાગતું હતું કે કદાચ આ મેચ જે છે ભારત પાસેથી જઈ રહી છે, કારણ કે 1 અને 2 રનની જરૂર હતી ને જેવી રીતે છેલ્લે વિકેટ ખેરવાઈ એ વખતે એવું લાગતું હતું કે હવે આ ભારતના પલડામાંથી જઈ રહી છે. ડીકે હંમેશા ફિનિશર તરીકે રહ્યા છે પંકજ, અને જ્યારે દિનેશ કાર્તિકની વાત હોય એની પાસે આશા હતી કે આ 6 મારીને મેચ પૂરી કરશે, પરંતુ એક બોલ એવો આવી ગયો કે જેમાં ડીકેનું આઉટ થયું. ત્યારબાદ ફરી એક વખત એવો માહોલ કે જેમાં 2 બોલની અંદર 2 રન કરવા, એક વાઇડ બોલ જવો, એકમાં 2 રન જેવું થઈ ગયું હતું. પરંતુ આની જે શરૂઆત છે, જો દર્શકોએ પણ જે રીતે મેચ જોઈ છે ખ્યાલ આવી ગયો છે કે અર્શદીપ સિંહની જે બોલિંગ રહી, બાબર આઝમ અને રિઝવાન જે કે બે હંમેશા ટોપ સ્કોરર પાકિસ્તાન માટે રહ્યા છે, એ બંનેને આઉટ કરી દીધા હતા. મિડલ ઓર્ડર પાકિસ્તાનનું સારું રમ્યું. અક્ષર પટેલનું આ જો એવો ચામ ના જોવા મળ્યો કે જ્યાં આગળ 1 ઓવરમાં 21 રન આપ્યા હતા. અને આ તમામ પંકજ એ વસ્તુઓ રહી કે જેના કારણે આવા આંકડાઓ પણ જોવા મળી રહ્યા છે, અથવા તો ભારત જે જીત સુધી પહોંચ્યું છે. તો દર્શકોને એ પણ જણાવી દઈએ કે હાલમાં ભારતની આ જીત થઈ છે, આગાઝ થઈ ચૂક્યો છે જીત સાથેનો, અને આ પહેલી મેચની અંદર પાકિસ્તાન જીત્યું છે. હવે અમે આપને બતાવીએ સંગીત સફર.